आज एसएससी जीडी 24/11/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग का मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए बिजली के एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। सामने से आने वाली 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी बी को 19 सेकंड में पार करती है। बी की लंबाई क्या होगा? देखो तो यहाँ पे लेंथ के बारे में बोला जा रहा है। जब लेंथ के बारे में बोला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई जब अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो जोड़ देते हैं, स्पीड को इक्वल टू 2 करते हैं। तो यहाँ पे देख लो 60 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस इसका चाहिए तो एस इंटू टी, एस इंटू टी स्पीड कितना है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इसको चेंज करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई कितना 15 सेकेंड टाइम दिया है तो 3×5 = 15, ये 3×5 ये 15 हो जाएगा, 5 ये 15 और ये 6 18 10 60। तो जो हमारा डिस्टेंस निकल गया, यानी डिस्टेंस किसका लेंथ जो निकला वो कितना, सो कितना हो जाएगा 5×5 = 25 और ये 10 है हमारा, 5×5 = 25 यानी कि 250 है जो लेंथ निकल गया किसका, L1 का निकल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा था कि यह सामने से आने वाली 48 किलोमीटर पर आवर की, तो देखो तो यहाँ L1 निकल गया किसका, L1 निकल गया 250 प्लस L2 तो हमें चाहिए, स्पीड कितना दिया है तो दोनों को जोड़ दो, स्पीड तो 108, 108 को क्या करो मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, क्योंकि छोटा यूनिट करना है। टाइम कितना दिया है तो बी का टाइम दिया है 19 सेकंड। तो यहाँ से कर लो 18×6 ये 18×6 = 10, 18×6 का टोटल से 6×5 = 30 यानी 250 प्लस कितना हो जाएगा L2 इज इक्वल टू, इधर जाएगा ये 30 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना 29 57 यानी 570, 570 तो L2 का वैल्यू चाहिए तो 570 माइनस कितना कर लो 250 कर लो, तो 250 करोगे तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, 0.35। ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए जो है बी से 48% कम है और सी है जो ए के योग से इतना परसेंट, ये 20% अधिक है। तो देखो तीन संख्या ए बी है और सी है। 48% की बात करें तो 48% बाई 100 यानी 12×4 = 48 और 25×4 = 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो देखो तो ए जो है वो बी से कम है कितना 48%, ये अगर बी जो है वो 25 है तो ये 12 कम है तो 12 यानी 13 ये होगा। अब बोला जा रहा है कि जो सी है इन दोनों के योग से कितना, इन दोनों के योग से 20% अधिक है तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा तो 38, 38 से कितना ज़्यादा है 20% ज़्यादा है तो जोड़ दो। देखो तो 0 से 0 और ये कितने बार में हो जाएगा तो 38 दूनी 76, 76 यानी कि 7.6 ज़्यादा है तो 38 में, ये 38 में 7.6 ऐड करोगे तो कितना आ गया 45.6। अब बोला जा रहा है कि बी जो है वो सी से कितने प्रतिशत कम है, तो बी जो है वो सी से, तो देखो तो कितना प्रतिशत तो 20.6% कम है, कितने से 45.6% से कम है तो 100% क्या होगा, एक जीरो, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे 0 यानी 20/60 तो आना है, कितने बार में कैंसिल होगा 4 से करेंगे तो हो जाएगा, यानी 4 को 16, 16 यानी 18 पॉइंट समथिंग के आसपास, लेकिन फिर भी 200 और एक जीरो और बचेगा तो 2000 के आसपास फिर बचेगा, यानी 44 फिर 44 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो कितना 44 के आसपास, तो 44 के आसपास कौन है, एक ही ऑप्शन है बी, ये ऑप्शन थर्ड है हमारा। आगे देखो ए जो है अपने प्रतिशत की लाभ की गणना जो है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है, तो विक्रय मूल्य पे तो मान लेते हैं कि जो ए है वो सेलिंग प्राइस इसका बी 100 है और जो बी है इसका भी सेलिंग प्राइस क्या है 100 है, क्योंकि पहले ही दे चुका है कि दोनों का विक्रय मूल्य जो बराबर है। अब बोला जा रहा है कि लेकिन इसमें से जो एक इंसान है वो कर रहा है कि इस पे सेलिंग प्राइस पे वो फायदा कम 40% की बात कर रहा है, तो बताओ 100 का 40% कितना, यानी प्रॉफिट मिल रहा होगा उसका, जो प्रॉफिट मिल रहा होगा वो कितना 40 मिल रहा होगा एक का, तो दूसरे ये तो सीपी इसका कितना होगा तो बोलोगे सीपी इसका 60 होगा। अब जो दूसरा इंसान है वो क्या कर रहा है, इस पे कितने का प्रॉफिट ले रहा है, वो इस पे जो प्रॉफिट है वो 40% का ले रहा है, यानी कि 100 जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये जो 100 है वो वैल्यू है 140 का। अगर हम यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई करें यानी 40% का लाभ, तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट कितना है बराबर बराबर, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा कि कितना दिया हुआ है हमारा। तो जब प्रॉफिट आ गया तो देखो तो यहाँ पे 0 से 0 और 7 दूनी के 14 और 2 दूनी 4, तो 200 बाई कितना हो गया 7, 200 बाई 7 हो गया क्या प्रॉफिट हो गया दूसरे वाले का।
हमसे क्या बोला जा रहा है, यदि उनके लाभों का अंतर, हम लोग बोलेंगे तो लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, 7 को 28 और 7 यानी 80, 80/7 हो जाएगा जो लाभ का अंतर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है कितने का दिया है, ये वैल्यू दिया है 120 का, 120 का, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 120 मल्टीप्लाई ये 80 मल्टीप्लाई ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो हमें विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य हम लोग कितना माने हैं, 100 माने हैं, हमें 100% का वैल्यू चाहिए। 0 से 0 और 15 अठे 20 से और 15 बार में और 15 अठे 20 से और 15 से तो 75 105, कौन सा है, ये ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1727 की धनात्मक इसको 3 भाग में बांटा गया है, ए बी सी इस प्रकार की 5% और ये, तो देखो तो 3 भाग में बांटा गया। तो पहले तो देखो यहाँ पे कि अमाउंट दिया है वो बराबर दिया है, तो इफेक्टिव रेट निकालते हैं हम लोग। तो बोलोगे इफेक्टिव रेट के लिए क्या करेंगे, ये जो एस आई यानी कि जो रेट है और टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 15 पहले वाले का और 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और दूसरे वाले का कितना, 5 × 5 = 25, ये इफेक्टिव रेट आया। अमाउंट क्या है, अमाउंट बराबर है, तो अमाउंट बराबर है यानी इसका अमाउंट कितना 115 हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना 120 हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना तो 125, 100 सबको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब देखो तो क्या कैंसिल हो पा रहा है, तो हाँ ये कितने बार में हो जा रहा है, तो 25 15 2 5 10 यानी कि 23 बार में कैंसिल हो जा रहा है। ये कितने बार में, तो यहाँ पे देखो कितने बार में हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 4 5 20 यानी कि 24 बार में ये हो गया। ये कितने बार में, तो ये 25 बार में ये हो गया। हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो चाहिए तो इसको बंद करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 25 को करो, जब 25 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, जो 25 हमारा मल्टीप्लाई होगा 24 से, तो 25 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 600, तो ये हमारा आ गया 600, हमारा ये आ गया। साथ साथ में क्या आया कि अगर ए का मान, हमें ए का मान पूछ रहा है, तो देखो भाई यहाँ ए का वैल्यू आ गया। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर 24 को बंद करो, 25 और 23 को जोड़ो, तो 25 और यहाँ पे 25 और फिर 23 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो बात वहीं पे आना है, तो सेम हमारा वहीं पे आना है। जैसे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 25 ये 24 को बंद करें, 25 और 23 को 25 15 तो यानी कि 25 25 दूनी 50 50 और ये 50 और 50 ये यानी 575 इसका आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लो, 75 575 आएगा और प्लस ये फिर से हम लोग रेशियो इसका निकालेंगे, तो इसका 23 इस और 25 का चाहिए, तो 24 और 23 को करेंगे, तो 24 दूनी 48 और 4 12 12 और एक ये यानी कि 500, जो ये कितना आ गया 552 हमारा ये आ गया। मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आना है 552। तो देखो तो 717 3 भाग में तो बट गया, हमें एक का चाहिए था तो एक आ गया। आगे देखो यहाँ पे रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 36 वर्ष है, तो 40 वर्ष और 36 वर्ष उनके बेटे और 2 बेटियों की आयु, देखो तो एवरेज दिया हुआ है, हमें एवरेज दिया हुआ है, तो सम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 और 2 बेटी है और 1 बेटा है, तो 3, तो 33 39 39, तो ये हो गया। सबको जोड़ लो आप, तो सबका परिवार का एवरेज चाहिए, तो एक कौन है 40 एक का है और एक का 39, एक का 36 है और दूसरा जो है इसका कितना है 40 है, डिवाइडेड बाई कितना टोटल 5, 2 बेटी और 1 बेटा, तो 3 और ये 2 5 5 हो गए। तो देखो तो कितना हो गए 9 6 15 और 4 3 7 7 3 10 10 1 11 115/5 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना 23 आ गया। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बी फोर्थ है हमारा। एक सौदे में प्रतिशत लाभ है क्रय मूल्य के 70% के बराबर है, यदि बाद में क्रय मूल्य 40% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो दोनों प्रतिशत लाभ का अंतर क्या होगा। कितना है लाभ जो है, इन जो हमारा ये 70 है, वो 70 जो है वो सीपी के कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है। तो बात बताओ यहाँ पे जब प्रॉफिट परसेंट के बराबर है तो परसेंट करोगे तो नीचे आ जाएगा, यानी जो पी है और सीपी जो है इसका रेशियो कितना, तो 7 और परसेंट हटाओगे तो 100, यानी सीपी अगर 100 है तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 70 है। यदि बाद में क्रय मूल्य है जो 40% बढ़ाया जाए, तो बाद में 40% बढ़ाओगे तो सीपी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 40 का 140 तो हो जाएगा 140 हो गया। अच्छा एसपी जो है क्या रहता है, समान ही रहता है, तो एसपी समान रहता है यानी कि अभी भी एसपी क्या है, तो बताओ यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट 70 हो, ये एसपी है 100 तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 170 हो जाएगा एसपी, तो 170 तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो आप ये कितना बढ़ रहा है, तो हम लोग बात करेंगे तो ये तो 30 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि लेकिन हाँ, लेकिन हमसे ये बोला जा रहा है कि बाद में क्रय मूल्य है जो 40% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो दोनों
प्रतिशत लाभों का अंतर क्या होगा। ये 30 है और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बात करोगे कि ये 30 तो हमारा ये हो गया, लेकिन 30% ये हो गया और तो, 30 तो हमारा क्या है, 30 तो हमारा नंबर आया है ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बोलोगे 30 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 140 पे। क्या चाहिए हमें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे 7 दूनी के 14 और 5 दूनी 10, तो 25 15, ये हमारा 7 दूनी 14 5 दूनी 10, अच्छा 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया हमारा, आप देखो 150 यानी 25 15 15 यानी 150, 150 बट्टा कितना 7। इनका अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 70 इसका प्रॉफिट था, ये 70% इसका प्रॉफिट था और 150 ये हो गया, तो 7 7 49 तो ये हो गया, 7 7 49 यानी कि 490, ये माइनस कितना 150 करोगे डिवाइडेड बाई कितना 7, तो कर लो यहाँ पे, तो जाएगा ये 0 के 0 और 5 में 5 9 में से 5 जाएगा तो 4 और ये बचा 3, यानी 340/7, तो 7 से करोगे तो कितने 7 5 35 यानी ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में, तो फिर भी बचेगा एक 7 चौको 28 6 60, 60 में 7 7 8 7 56 यानी कि 48 पॉइंट के समथिंग के आसपास में आएगा। एक ही ऑप्शन है हमारा। आगे देखो आप यहाँ सुंदरलाल ने अपनी जो है 1,62,000 की बचत अपनी पत्नी बेटी और ये यानी कि जो पैसा दिया है, 3 बेटी में 1 बेटा को, 3 बेटों में और 1 बेटी में और अपने वाइफ में इसको पैसा बाँटा है। लेकिन सबका 2-2 गुना किया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा इसका जो एक वाइफ है, इसका एक डॉटर है और एक 3 है जो सन है। तो इसका अगर मान लेते हैं कि इसका डॉटर को ये 2 गुना दिया है, प्रत्येक जितना बेटा मिला है, बेटा को पैसा मिला है उससे। तो प्रत्येक बेटा तो टोटल बेटा 3 थे, तो मान लेते हैं कि सबको कितना मिला होगा, 2-2 हिस्सा मिला होगा कि 2-2-2 यानी टोटल 6 मिला होगा तो 2-2 मिला होगा। तो इसका प्रत्येक का हिस्सा मिला है उससे 2 गुना, तो 2 गुना यानी कि 2 का इसका 4, डॉटर को 4 मिला और 4 का 2 गुना मिला है किसका, वाइफ को, क्योंकि बोला गया है, तो 8 हो जाएगा ये। आप अभी यहाँ पे देख लो, एक 62 है और इस पे 0 अभी छोड़ दो। यहाँ पे एक 62 है तो 8 4 12 12 6 18, तो देखो तो 18 तो ये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए उसकी बेटी, तो बेटी का कितना मिला है 4, तो देखो तो ये इसको करेंगे तो 98 बस 18 से 9 चौको 36, 36 कौन है ये, और लास्ट में 3 0 है तो चिपका दो आप यहाँ पे। यदि एक गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखो तो जब ये दिया है तो रेडियस हमारा 28 हो जाएगा। हमें क्या पता है, हमें तो चाहिए कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो तो यहाँ पे हम एक अप्रोच क्या लगा सकते हैं कि 11 से, ये तो एक्सेप्शन वाला होता है तो 11 यानी 11 इंटू 2 लिखा होगा 22 को, तो 11 का एक्सेप्शन क्या होता है कि ऑड और इवन को ऐड करो और दोनों को माइनस करो, अगर 0 आ गया या तो 11 का मल्टीपल आ गया तो कैंसिल, यानी कि वो 11 का मल्टीपल होता है। तो देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 9 5 14, जो कि 3 आया, जो कि 1 नहीं हो सकता है। ये कितना आ जाएगा, 8 से 14 9 5 14, यानी कि ये होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नहीं तो आप यहाँ पे निकाल लो, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 और पाई यानी 22/7 और रेडियस कितना है 28 × 28, यही होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कर लो 7 चौको 28, अब मल्टीप्लाई आप करते रहो, सेम यही आना है। आप यहाँ आगे देखो, एक ऑटोमोबाइल है जो ऋणदाता साधारण ब्याज ऋण देने का दावा करता है, किंतु वह 6 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ लेता है। यदि वह 14% का ब्याज लगाता तो प्रभावित। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफेक्टिव रेट पूछा जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, जो ब्याज लगा रहा है वो कैसा लगा रहा है, 6 माह पे, यानी कि ये 6 मंथ यहाँ पे होगा और 6 मंथ यहाँ पे होगा, तो कितना इफेक्टिव रेट से लगाया, तो 14 टोटल लगा, यानी 7 यहाँ दिया होगा 7 यहाँ दिया होगा। हमें इफेक्टिव रेट चाहिए, तो बताओ सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है कि जब ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, 7 + 7 करो, प्लस क्या करो 7 × 7 डिवाइडेड बाई क्या करो 100 कर दो, तो 7 ये 7 और 7 14 हो गया, डेसिमल 7 7 49 हो गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये थर्ड है। आगे देखो आप यहाँ पे, एक निर्माता ने एक वस्तु पर इतना का मूल्यांकित किया और खुदरा विक्रेता को इतना की छूट पर बेचा, जिसे इसे इसे बेचकर 12% का लाभ अर्जित किया। खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, तो देखो यहाँ पे जो एक है यानी 1400 जो है, जो 1400 है हमारा, वो क्या किया है कि इस पे कितने का छूट दिया है, 25% का छूट दिया है, तो 25% यानी बेचा होगा कितने में, 75 में बेचा होगा, मल्टीप्लाई कितना, जिसे 112 के इसको लाभ भी हुआ है, 112 का लाभ हुआ है, तो कर लेते हैं।
तो देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये कितने बार में, 25 चौको 100, 4 बार में, और 25 थी 75, 3 बार में। इसको करोगे डिवाइड तो कितने, 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या 8, 4 8 32, 28 बार में। अब यहाँ पे कौन कौन बचा, तो बोलोगे 14 ये बचा है, 3 बचा है, और 28 ये बचा हुआ है। तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई 2। अब देखो तो 14 का करोगे 2 बार मल्टीप्लाई, 14 14 करोगे तो 196 होता है, और 96 में कर लो कितना, 3 दूनी 6, 6 बचा, 6 छक 36, और 9 छक 54, 54 57, और 6 4 6 5 11, तो 11 76 कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा। आगे देखो आप यहाँ पे 2 दर्जन केले का मूल्य 240 है, 18 नींबू का मूल्य इतना है, तो एक एक का चाहिए। तो देखो तो मेरे भाई 2 दर्जन में कितना केला, तो बोलोगे 24 केला। 24 केला का मूल्य कितना दिया है, 240 दिया है। एक केला का मूल्य कितना होगा, तो बोलोगे एक केला का मूल्य 10 रुपया होगा। जो नींबू है 18 नींबू का वैल्यू कितना दिया है, 90 दिया है। एक नींबू का वैल्यू कितना होगा, एक नींबू का वैल्यू 5 होगा। अब यहाँ पे नींबू पहले बोला है, रेशियो हमारा 10 और ये 5 का नहीं होगा, बल्कि नींबू का पहले बोला है तो 5 ये हो जाएगा, और बाद में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखो तो 1:2, 1:2, ऑप्शन ये हमारा किस में हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड में। आगे देखो उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इतना इतना से विभाजित होगा। तो देखो तो मेरे भाई क्या ये सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 490 तो ये हो गया। और देखो 85 ये है, 3 मीटर 85 यानी कि कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर ये, 12 और 12 95, तो 12 95 ये कर लो। तो देखो तो 490। आप एक उपाय लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो कि 25 से इसको देखो, आप पहले एक ही नंबर को चेक करो, आपको एक ही नंबर से पता चल जाएगा। जब 25 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा ये, कि जब डिवाइड करोगे तो पूरे तरीके से कैंसिल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको काटने का भी तरीका है। देखो तो 25 है, 20 है, हमें सबसे बड़ा मान चाहिए, तो 25 नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, जब भी होगा तो 35 और 45 में से होगा। तो 35 से हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 35 से करोगे तो एक बार में लगाओगे तो कितना बचेगा, 5 5 9 5 14, 14 140 बचा हुआ है। तो 35 में कितने, जो 35 है, 35 में कितने बार में 140 आएगा, तो बोलोगे 4 बार में, यानी 14 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो ही जाएगा तो सब भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। आगे देखो एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 12% की शुरुआती छूट देने के बाद रियायती मूल्य 17% की छूट देता है। तो 12% की शुरुआती छूट पे, और यदि अंकित मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यदि अंतिम विक्रय मूल्य इतना है तो देखो तो हमारा मार्केट प्राइस नहीं दिया है, लेकिन इस पे छूट दिया है जो 12 का दिया है, यानी सामान जो बेचा होगा कितने में, 88 में बेचा होगा, सामान 88 में बेचा होगा। अब फिर दूसरा दूसरा एक और छूट दिया 17%, यानी 83 में। तो 83/100 कितने से, 100 में से माइनस कर रहे हैं, कितना हो गया ये, 21 और 912 होगा ये। अब देखो मेरा दिमाग में तो ये चल रहा है कि हम ये वाला ऑप्शन मार करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। देखो क्यों ये ऑप्शन करेंगे, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो टोटल 4 जीरो, 4 जीरो क्या इसमें नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, एक ही ऑप्शन है ये। आप बोलोगे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। देखो मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पे 21,912 दिया हुआ है। अब ये बताओ ये कितना आ जाएगा, 88 इधर आ जाएगा नीचे, और ये कितना आ जाएगा, 83 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो ये 00 है और 40 है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब बोलोगे ये नहीं, ये हो सकता है कम भी सकता है, नहीं भी कम सकता है, कौन सा गारंटी है। तो बोलो देखो यहाँ पे 88 ये है और 803 ये है, यानी लास्ट में 4 आ रहा है। तो जब भी 4 आ रहा है तो 4 से मल्टीपल होगा, यानी 12 चाहिए हमें, तो क्या 5 थोड़ी ना आएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 थोड़ी ना आएगा। तो यानी 4 से करोगे तो 4 आ रहा है, तो हो सकता है 3 लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 है, या तो कुछ कोई और नंबर आए, तो 0 में से थोड़ी ना कोई इफेक्ट होने वाला है। तो एक ही ऑप्शन है ये, मल्टीप्लाई डिवाइड, आप बाकी करते रहो, आपकी मर्जी। आगे देखो यहाँ पे 20% ऑफ 80, तो देखो तो 20% ऑफ 80, तो 20% ऑफ 80 तो 20%, यानी कि 1/5, तो 20y कितना हो जाएगा, 20y हो गया ये 100, मल्टीप्लाई 80 प्लस 2x, तो 2x कर लेते हैं। तो देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 2x, 16 प्लस कितना आ गया 2x। यहाँ पे देखो 45, 45 बाई कितना हो गया 100, मल्टीप्लाई कितना हो गया 30 प्लस कितना 20% ऑफ 85, तो 20% ऑफ 85, तो 20 बाई कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई 85, कितना हो जाएगा ये, 0 से 0 हो गया। और ये कितने बार में हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे 2 5 जा, ये हो जाएगा 9 5 जा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 2 5 जा ये हो गया, और 17 पचे 85 ये हो गया। तो कितना बचा ये हमारा 9 9/2 ये हो गया, प्लस 7 दूनी 14 ये हमारा
17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 बाई कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो देखो तो 9 और 4 13, 13 यानी 43, 43 बाई कितना हो गया 43, 43 बाई कितना आ गया हमारा 43, और 43, 43 बाई हमारा 3 आ गया, 43 बाई सॉरी यहाँ 43 बाई 2। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो लिखे हैं, तो 3 भी तो हमारा था, तो जब 3 भी था तो कितना हो जाएगा 9 3 27, तो 9 3 27 तो ये हो गया 27, ये हो गया 27 बाई 2। तो देखो तो यहाँ आप कितना हो जाएगा 7 4 11 3 2 5 1 6, तो 61, 61 बाई कितना आ गया 2। हमसे क्या बोला जा रहा था x का वैल्यू, तो देखो तो यहाँ पे 2x रहेगा इक्वल टू क्या होगा 61 बाई 2 माइनस ये 16 आ जाएगा, तो 16 दूनी 32, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 61 माइनस 16 दूनी 32, 32 बाई कितना 2, ये हमारा हो जाएगा। तो देखो तो माइनस कर लो आप कितना, अच्छा ये x का वैल्यू चाहिए तो 2 भी कहाँ आ जाएगा, इसी के साथ आ जाएगा, तो कितना 9 2 11, और ये बचा हमारा 5, तो यानी 29, 29 बाई कितना आ गया 4, तो 29 बाई 4 हमारा ऑप्शन किस में सच को 28 1 29, ऑप्शन थर्ड में। आगे देखो एक यहाँ पे बोला जा रहा है एक नाव 4 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह ये 4 दूनी 8, ये और ये 3 है हमारा, 4 दूनी 8 और 3 यानी 11/4 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 7.5 किलोमीटर की धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। धारा के विपरीत दिशा में क्या, तो देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर दिया हुआ है। धारा के विपरीत दिशा में पहले तो दिया है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये धारा की दिशा में 12, तो 12 किलोमीटर ये दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है इसका, तो बोलोगे टाइम जो है वो कितना दिया है 4 घंटे, तो 4 घंटे ये हो गया। आगे आप देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे कि धारा के विपरीत दिशा में बोला जा रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा वाला जो दोनों का है उसको माइनस कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर ये था, सेकंड वाले का देखो तो ये कितना था, ये 7.5 यानी 7.5 किलोमीटर ये था धारा के विपरीत दिशा में, और 7 किलोमीटर इधर था धारा के दिशा में। और टाइम इसका कितना लगा है 4 दूनी 8 3 11, 11 ये 3 लगा है ये इसका टाइम। तो देखो तो इसको माइनस करने के लिए क्या करोगे, हटाना है हमें, तो हटाने के लिए क्या करोगे, काम तो करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे में कितना से 12 से कर लो, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 10 से 70, 70 ये हो गया, और 12 से 84, 84 ये, और 7 को 28, टाइम भी तो चेंज होगा ना 28 ये, और देखो तो 12 में आप करो 7 से, तो 12 से 84, और फिर हाफ ऑफ भी तो है, तो 6 बार ये, तो 12 से 84 और 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे ये 10 था तो यहाँ पे 70 हो जाएगा ना। 1 मिनट, आप यहाँ पे देखो क्या करना है, पहले वाले को मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ पे पहले वाले को तो 10 बार में करोगे तो 7 तो 70 तो ये हो गया हमारा, 70 ये हो गया, फिर दूसरे वाले का कितना हो गया 12 से 84, 84 ये हो गया, और टाइम कितना आ गया, तो 7 को 28 ये हो गया। अब देखो सेकंड वाले का, तो 12 से 84 और 6 और जोड़ो तो बोलोगे 90, तो ये हो गया। दूसरे वाले का करोगे तो कितना हो जाएगा 12 से 84, इसका इसका टाइम कितना हो जाएगा, तो कर लो 3 चौको 12 ये हो गया, 3 चौको 12 ये हो गया, जब हम क्या किए मल्टीप्लाई, तो 3 चौको 12 यानी 1 8 चौको 44, अब कट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा 7, माइनस तो हो रहा है ना, तो माइनस करो आप यहाँ पे, तो कितना बचा, तो बोलोगे 20, तो ये बचा हमारा, और ये कितना बचा है, तो 44 ये था, 20 ये बचा, और ये कितना बचा है, तो 8 4 यानी 4 ये बचा है, 4 ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 ये, तो 2 और 4 यानी 24, 24 हमारा ये। तो 1 मिनट आप देखो, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे जो लिखा गया है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो लिखा गया है यहाँ पे तो 3 नहीं बल्कि 4 है, तभी 11 हो पाया है, तो यहाँ पे आप क्या करो चेंज कर दो, ये जो है हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ पे आप करो, अब आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो तो यहाँ 4 करोगे तो 4 3 जा 33, तो 4 3 जा 12 और 11 3 जा 33, तो यहाँ पे कितना हो गया 33 हो गया ये। तो अब देखो तो कितना हो जाएगा, जब 80 यानी कि कितने बार में 28 और 33, तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बार में ये हो जाएगा, तो 8 और 6 यानी 8 5 13, तो ये 5 हो गया, तो बताओ तो 5 से कितने बार में कैंसिल हो गया, 5 को 20 हमारा थर्ड होगा।
आगे देखो यहाँ पे इतना मीटर की बीमाओं की एक कमरे की दीवार दिया गया है और इतना की पुताई करा है। तो बीमाओं की जब 4 वाल रहता है तो 4 वाल का आपको पता ही है क्या होता है। 4 वाल के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी करते हैं और मल्टीप्लाई एच करते हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी करोगे तो कितना, एल प्लस बी तो 27, 27 ये हो गया। मल्टीप्लाई क्या करोगे कितने बार में, हाइट, तो हाइट कितना है 20 दिया हुआ है। कितना के हिसाब से पैसा उसको लगाना है, 2 के हिसाब से पैसा लगाना है। तो देख लो यहाँ पे 27 को करोगे तो 27 दूनी 54, 54 ये हो गया। मल्टीप्लाई कितना, 2 दूनी की 4, 4 ये हो गया, 4 4 ये हो गया। तो अब क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौको 16, 5 चौको 20 और 1 21, 21 और ये हमारा आ गया। अच्छा यहाँ पे 60 हो जाएगा, 4 चौको 16 ना तो 21 60, कौन सा है ऑप्शन, ये हमारा फोर्थ। आगे देखो इसमें बोला जा रहा है कि एक्स वाई के दस्ताओं की जो अनुपात है इतना है, मिलकर कार्य करने का इतना इतना दिया। तो देखो तो एफिशिएंसी दिया है, एक का दिया है 5, दूसरे का दिया है 9 और टोटल काम कितना दिन में किया है, तो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 दिन में टोटल काम पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई के दस्ताओं का अनुपात इतना है और 15 दिन में मिलकर, अच्छा मिलकर कार्य करने पर वे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मिलकर कार्य पर पूरा करने पे, ये मिलकर कार्य करने पे कितना दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो मिलकर पूरा काम ये जो है वो कितने दिन में कर लेते हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ 15 दिन में कर लेते हैं। तो देखो तो जब 15 दिन में ये कर लेते हैं यानी कि जो टोटल वर्क होगा तो कितना होगा, तो बोलोगे इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दो टाइम, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, तो ना पाओ 14, 14 को मल्टीप्लाई कर लो कितने से 9, ये 14 को मल्टीप्लाई कर लो कितने से 15 दिन का, तो 15 दूनी 30 और 30 यानी 210, 210 हमारा टोटल काम आ गया। तो बोला जा रहा है कि अकेले उसी काम को जो एक से वो कितना दिन में करेगा, तो 210 काम टोटल है और कितना, कितने के इफिशियंसी से काम होगा, तो बोलोगे कि ये करेगा इफिशियंसी की कितने से, जो हमारा एक से वो कितने के इफिशियंसी से काम करेगा, तो 5 के इफिशियंसी से करेगा, 5 के इफिशियंसी से करेगा। लेकिन कितना ही काम करना है, 6 18 यानी कि 2/3 ही काम करना है। तो 5 15 यहाँ पे कर लो, 5 को 20 हो जाएगा, 5 को 20 और यहाँ पे कितना, 5 को 20 ये हो गया हमारा और 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 तो 42 ये हो गया। कितने बार में, 14 28 34 42, 14 दूनी 28, 28 हमारा होगा ये ऑप्शन थर्ड। आगे देखो यहाँ पे ये सिंपल वाला दिया है, तो आप यहाँ पे कर लो 9 9 एक, यहाँ पे 9 9 एक 10 हो जाएगा, तो 10 पहले यहाँ पे आप कर लो। तो यहाँ पे आप टोटल करोगे तो एक उपाय यही है कि आप इसको कोशिश करना, आप ट्राई करते रहना इसको, आपके लिए इक्वेशन है, आप बनाना इसको, सिंप्लीफिकेशन का है, आराम से बन जाएगा। दो संख्याओं का जो अनुपात है इतना इतना दिया है, उनका महत्तम इतना दिया है। तो देखो तो 5 दिया है और दूसरा दिया है 9, इनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना बोलोगे, बिल्कुल एक आएगा एचसीएफ, तो एक का वैल्यू 14। तो इस किस्म कितने का बोला जा रहा है कि लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, तो 5 और 9 9 5 45, 45 का कितना, एक यूनिट का ये तो 45, एक यूनिट का वैल्यू 14, तो 45 यूनिट का कितने मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 तो 90, 90 मल्टीप्लाई 7 करो 9 30 27, तो 9 3, अच्छा 9 7 63, तो 9 7 63 ये हो जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। आगे देखो इसमें दो संख्या 19 संख्याओं का औसत इतना है और प्रथम 8 संख्याओं का औसत है जो 26.5 है और अंतिम 12 संख्याओं का इतना है। तो देखो तो टोटल जो 19 नंबर है इसका औसत कितना है, 24 है। इसमें से बोला जा रहा है 8 जो संख्या है इसका कितना है, 26.5 है और बाकी जो 12 है उसका भी कितना है, उसको 21.5 है। तो देखो तो यहाँ पे ये कितने का बढ़ा है, तो बोलोगे ये बढ़ा है हमारा कितने से, 4 24 2 6 यानी कि प्लस हुआ है 2.5 से, बढ़ गया एवरेज। इसका देखो तो कितना, तो 24 यानी 2 2 4 यानी इसका हुआ है जो -2.6 से, अब एवरेज है जो कम गया है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यही उपाय लगाते हैं कि जो हमारा 24 होता है, हम लोग इसमें कौन सा उपाय लगाते हैं कि जो हमारा ये जो दिया गया है, कौन सा, जो हमारा 24 है तो इसमें कितने पे एफिशिएंसी यानी 2.6 कमा है कितने पे, 8 पे, और ये 2.6 कमा है 12 पे लेकिन बढ़ा है कितने पे, हमारा 8 पे बढ़ा है। तो मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 2.6, माइनस हुआ है किस पे, 12 पे, तो 12 मल्टीप्लाई कितना करोगे, 2.6 हो गया। अब ऐसे करो, इसको 8 दूनी के 16 और 8 को 4 बार यानी कि टोटल होगा 20, माइनस
इसको मल्टीप्लाई करो फिर 12 दूनी 24 और 12 का हाफ 6 तो कितना होगा 24 और 6 30 यानी 30। कमी कितने का हो गया मेरे भाई? तो कमी बोलोगे 10 का कमी हो गया। तो 10 का कमी हुआ ना, 10 का कमी हुआ। अच्छा 10 का ये जब कमी हुआ है तो हम क्या करेंगे कि कमी हुआ है तो कितने, अब यही जो है 10 का कमी जो हुआ है, जो यहाँ पे अब आ गया वो टोटल एफिशिएंसी कितना था 24 था, 24 था, कमी कितना हो गया 10 का कमी हो गया। कितने पे? तो अब बोलोगे पहले था जो 19 था लेकिन अब कितना बचा? तो अब बोलोगे 18 ही बचा ना। तो 18 का तो 24 माइनस, जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो तो 100 होगा। तो 18 अगर करोगे तो 18 पंजे 90 और 18 छक 78, यानी कि करोगे इसको तो 5 यानी डेसिमल में 5 पॉइंट समथिंग आएगा। डेसिमल में हमारा कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 24 तो ये है माइनस। अच्छा एक बात और भी बताओ, यहाँ पे माइनस हो रहा था तो कम ही हो रहा था एफिशिएंसी ना हमारा, यानी एवरेज जो था वो तो कमता जा रहा था। तो उसको ज़्यादा करने के लिए क्या प्लस करेंगे, तो प्लस यानी 24.5, तो 24.5 इससे कुछ ज़्यादा रहेगा या कम, कम के आसपास में रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं। तो एक ही ऑप्शन है सेकंड। आगे देखो यहाँ पे स्थान ए बी से ट्रेन के किराए का अनुपात इतना और इतना है तो इतना बढ़ जाता है। तो देखो तो यहाँ पे जो बस है और ट्रेन है, तो ये पहले दिया है ट्रेन तो टी दिया है 3 और जो बस है वो कितना दिया है 5। यदि ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है तो ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है तो 15 3 का कितना हो जाता है अब 115। तो 115 बाई कितना कर लेते हैं 100। तो अब कर लो कितना आएगा। तो देखो तो यहाँ पे करेंगे सिंपल से करते हैं तो 5 × 3 = 15 और 11 × 3 = 33, 33 × 1 = 34, 34 5 यानी कि 3.45 हो जाता है। कितना अब हो जा रहा है 3.45 अब हो जा रहा है। तो बोला जा रहा है बस का किराया 10% बढ़ता है, तो बस का किराया कितना बढ़ता है 10% बढ़ता है, नहीं 110 बाई कितना 100 तो कितना होगा 0 से 0 11 5 55 यानी 5.5 हो जा रहा है। तो ट्रेन और बस के किरायों का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात क्या होगा 0 आप यहाँ लगा लो ये। तो देखो तो यहाँ पे कैंसिल करो तो कितना बार में 5 है तो कैंसिल होना है तो 5 5 25 25 यानी 5 छक 30 और 5 7 35 तो 6 बार में ये और 4 बचा 9 5 45 69 और ये कितना हो जाएगा 11 5 55 110। ऑप्शन हमारा थर्ड। यहाँ पे देखो आप एक कर्मचारी एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है यदि पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना 25% अधिक कर सकता है। 25% कहने का मतलब 1/4। तो ये दो हमारा है, एक है जो पर्यवेक्षक है, एक है जो पर्यवेक्षक है और दूसरा जो है क्या है कर्मचारी है। कर्मचारी है यही हमारा। जो कर्मचारी है वो क्या कर रहा है 25 दिनों में करता है। तो एक बात बताओ 25 दिन में करता होगा तो काम कितना होगा? 25 दिन में करता होगा तो काम कितना होगा? तो बोलोगे काम जो होगा वो 25 चौको 100 होगा। कर्मचारी के बारे में बोला जा रहा है तो काम कितना होगा 100 होगा। जब काम 100 होगा तो अब यहाँ पे देखो काम 100 होगा तभी तो 4 की एफिशिएंसी से कर रहा होगा कर्मचारी। तो एफिशिएंसी आ गया 4 इसका। एफिशिएंसी किसका आ गया? ये 4 आ गया लेकिन इससे ज़्यादा है किसका पर्यवेक्षक का, यानी 5 होगा इसका एफिशिएंसी, 5 इसका एफिशिएंसी होगा। अब बोला जा रहा है एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी, तो एक पर्यवेक्षक इसी कार्य को, एक पर्यवेक्षक यानी एफिशिएंसी ये 5 लगाएगा और कितना कर्मचारी कर्मचारी नहीं एक पर्यवेक्षक यानी 5 एफिशिएंसी और 5 कर्मचारी तो 5 को 20 एफिशिएंसी। तो 20 तो ये हो गया और 25 ये हो 5 ये हो गया तो 20 और 5 25 25 का हिसाब से करेंगे तो कितने 25 को 100 यानी 4 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। एक वस्तु का सूची जो मूल्य है 850 है, ये इसके सूची मूल्य 20% और 15% की और X% की 3 क्रमिक छूट देकर इतना में बेचा गया है। तो देखो तो जो सूची मूल्य है, सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस है, तो देखो तो मार्क प्राइस 850 है और ये कितना दिया है 20% का छूट यानी 80 बाई कितना 100 होगा, मल्टीप्लाई कितना 15% का छूट देता है। तो 15% का जब छूट देता है तो कितना होगा, जब 15% का छूट देता है तो इसका मतलब कितना होगा? तो बोलोगे ये होगा 15% का देगा तो 85 85 बाई कितना 100, फिर इस पे देता है X% का यानी 100 माइनस एक्स का, यही तो वैल्यू हमें चाहिए। लास्ट में कितना बचता है? तो बोलोगे 5 2 8, जब डेसिमल हम हटा देते हैं 7 डिवाइडेड बाई कितना होगा 5 2 8 ही है हमारा, डिवाइडेड बाई 100 तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। अब और भी डिवाइड करो 0 से 0 और 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। अभी और भी होता है तो और भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप 8585 ये हमारा 2 बार आ गया है। 8585 ये हमारा 2 टाइम्स आ गया है ना।
तो अब क्या करो यहाँ पे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 100 बचा हुआ है, तो कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बोलोगे कि 25 चौके 100 हो गया, 25 चौको 100, 25 चौको 100, नहीं तो ऐसा करते हैं कि 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 17 पचे 85 हो गया हमारा। ये कितने बार में होगा, तो बोलोगे 17 पचे 85 यानी 4 पंजे 20, तो ये भी 17 पचे 85 हो गया। अब 4 दूनी के ये 8 हो गया। ये अब हमारा काम हो गया। तो देख लो यहाँ पे करोगे, जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 ये हो गया, 100 तो ये हो गया माइनस x इज इक्वल टू 52887 डिवाइडेड बाई कितना, तो 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14, नहीं तो 17, ये 17 है ना, और ये भी 17 था, 17 पच 85, 17 17 289, 289 को जब मल्टीप्लाई करोगे 289 मल्टीप्लाई कितना 2 से करोगे तो कितना होगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 578 हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17 दूनी 4 5, 578, ये टोटल से कितना हो जाएगा 578। जब इसको सब डिवाइड करोगे तो आप एक बात बताओ, अगर करोगे इसको तो कितना 8 बार में करते हो तो 8 पंच 40 होगा, और 8 पंच 40 कुछ तो बच जाएगा और कुछ से ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ से ज़्यादा कौन है, ऑप्शन एक ही है ये, नहीं तो बाकी आप डिवाइड करते रहो सेम ही आना है। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली, 6 वर्षों के बाद 6 वर्ष बाद ब्याज की धनराशि जो है उधार ली गई और धनराशि जो है इतना कम है। तो धनराशि कितना कम है, तो देखो तो मान लेते हैं यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए प्रिंसिपल ना, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, तो बोलोगे 100 मल्टीप्लाई कितना 100, ये एस आई, तो एस आई कितना, तो 100 माइनस पी, क्योंकि ये क्या है कम है, कितने से, ये धनराशि से कम है ये, तो कम हो गया ये हमारा। अब देखो तो यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ पे 5%, तो 5% कितने वर्ष के लिए 6, तो 30, तो ये हो गया हमारा, तो हो गया अब हमारा काम। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 30p हो गया, 30p तो ये हो गया, 30p ये हो गया, और इक्वल टू 100, ये 100 यहाँ पे है ना, ये हमारा कितना था, अच्छा यहाँ पे ये 100 दिया है, अच्छा यहाँ पे ये हमारा 100 है, 100, और ये p माइनस यहाँ पे 5600 कम है, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 5600 कम है ना, तो p माइनस 5600 करो, तभी तो हमारा हो पाएगा ना। तो ये क्या कितना हो गया, तो बताओ 100p हो जाएगा, माइनस 56 है, तो 56 में कितना बार में, 56 पे 2 जीरो और आ गया, 56 पे 2 जीरो और आ गया, तो इधर से मैं इधर आओगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, तो 70, तो ये हो गया 70p इज इक्वल टू कितना 560 फिलहाल के लिए रखते हैं, 0 से 0 एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 8 56, यानी 8, और 8 पे एक जीरो कैंसिल हो तो 3 जीरो और आ जाएगा, तो कौन है ऑप्शन, ऑप्शन हमारा ए है। आगे देखो यहाँ पे ये दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का, तो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, ये आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे भी देख लो, यहाँ पे 2 है, तो 2 ये हो गया हमारा, और ये कितना है, तो 3 यानी कि -3 हो गया, तो -3 और ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो हो गया -3 और -3 यहाँ पे 6, यानी 3 बार में, तो -3 और -3, तो 3 3 9, तो 3 3 9 माइनस कितने आ गया, -9 आ गया, और पर ये मल्टीप्लाई कितना था, मल्टीप्लाई 3 -1 है, तो मल्टीप्लाई -3 और ये -1 है, तो नहीं तो आप ऐसे ही कर लो सिंपल, 2 डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिवाइड का भी तो साइन दिया हुआ था, तो माइनस, तो यहाँ पे जब बाहर निकालोगे तो कितना -3 और मल्टीप्लाई 3, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 माइनस ये 1 है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, तो यहाँ पे 2/9 और मल्टीप्लाई कितना 3, और ये माइनस में और -1 है, 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, तो माइनस माइनस 2/3 और माइनस कितना 1, तो 3 और 2 5 5/3, 5/3 किस में है, आप यहाँ पे देख लो, 3 2 5 5/3, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। बस यही था हमारा आज का सेशन।